दोस्तों, हम में से हर किसी का एक सपना, एक लक्ष्य जरूर होता है जिसे हम और आप हर हाल में पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि 92% लोगों को अपना वो लक्ष्य अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपने अंदर उस रिक्वायर्ड डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर पाते जिसकी जरूरत है। तो आइए इस वीडियो में ये जानते हैं कि वो कौन सी 3 अहम और ख़ास बातें हैं, वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके ज़रिए हम अपने लक्ष्य को पाने तक डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, डिसिप्लिन शब्द बना है लैटिन भाषा के एक शब्द डिसाइपल से, जिसका अर्थ है जानना या सीखना। प्रोफेशनली डिसिप्लिन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो भी छोटे या बड़े हर काम को हम एक प्री डिसाइडेड फिक्स वे में करते हैं, भले ही हमारा मन करे या ना करे, उसी को डिसिप्लिन कहते हैं। जैसे कि हमने अपने लिए डिसाइड किया है कि हम हर रोज सुबह 9 बजे अपने काम पर निकलेंगे। अब हमें सर्दी, गर्मी, बरसात नहीं देखना है, हमारा मन आज काम पर जाने का नहीं कर रहा या नहीं सुनना है, क्योंकि हमारी असली लड़ाई तो मन से ही है। हमें मन के खिलाफ लड़ झगड़ के बस निकल जाना है। सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनमें से पहला है आपका इमेजिनेशन। आप जरा ध्यान दीजिए कि जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं तो अपनी इमेजिनेशन के थ्रू ही बनाते हैं, और वही लक्ष्य हमें इनिशियल लेवल पर ड्राइव करता है, मोटिवेट करता है, और फिर सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू हम उस काम को हर रोज करने लगते हैं। जब हम किसी काम को करते रहते हैं तो एक समय के बाद वो काम हमारी आदत बन जाता है, वो सेल्फ डिसिप्लिन हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। बहरहाल यहाँ मैं बात कर रहा था सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करने की। जैसे किसी स्टूडेंट ने एक लक्ष्य बनाया कि उसे सिविल सर्वेंट बनना है। अब सिविल सर्वेंट बनने के लिए उसे हर रोज 10-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये एक मुश्किल काम है, और इससे भी ज्यादा मुश्किल ये है कि इस 10-12 घंटे की पढ़ाई को लंबे समय तक मेंटेन करना। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि एक टाइम के बाद हम सब अपने काम में सुस्त होते हैं, हम डिमोटिवेट होते हैं। तो जिस तरह शुरू में हमने अपनी इमेजिनेशन के थ्रू जब लक्ष्य बनाया था, तो उसी ने हमको इनिशियल ड्राइव दिया था, मोटिवेट किया था कि 10-12 घंटे पढ़ें। अब फिर से हमें विजुलाइज करना पड़ेगा, अपने इमेजिनेशन के थ्रू उस लक्ष्य को देखना पड़ेगा, उस लक्ष्य को पूरा होते हुए देखना पड़ेगा, और फिर से हमें वो मोटिवेट करेगा, फिर से वो हमें चार्ज करेगा। और यदि इसी को हम अपनी आदत बना लें, इसी को पर डे की हैबिट बना लें कि हम हर रोज एक फिक्स टाइम पर अपने आप को उस लक्ष्य को पाते हुए देखें, विजुलाइज करें, तो बिलीव मी, यू विल बी चार्ज्ड एवरी डे। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण है अपने लक्ष्य को अचीव ना करने का, अपने टारगेट को ना पाने का, वो है हम अपने इमीडिएट प्लेजर को छोड़ नहीं पाते। तुरंत मिलने वाले उस मजे को, उस मौज मस्ती को हम छोड़ नहीं पाते, त्याग नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट मिस हो जाता है। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे किसी को अपना वेट रिड्यूस करना है, तो वेट रिड्यूस करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो है डाइट। और जो लोग वेट रिड्यूस नहीं कर पाते, वो सिर्फ इसी वजह से नहीं कर पाते कि उनका अपने डाइट पर कंट्रोल नहीं है। जब भी उनका फेवरेट खाना, वो टेस्टी खाना उनके सामने आ जाता है, वो खुद को रोक नहीं पाते, और फिर वो सेल्फ डिसिप्लिन को ब्रेक कर देते हैं। जो तीसरा फैक्टर है, वो कहने को तो बहुत छोटा है, पर वो घाव बहुत गंभीर करता है, वो है डिस्ट्रैक्शन। अब मान लीजिए आपने पहली 2 चीजों को पूरा कर लिया, अब आप हर रोज 10-12 घंटे पढ़ने लगे। अब आप पढ़ रहे हैं, उसी पढ़ाई के दौरान ही आपका फोन बजता है। अब आप खुद को फोन उठाने से नहीं रोक पाते, और जैसे ही आप फोन उठाते हैं, सामने आपका दोस्त होता है, और दोस्तों में क्या बात होती है कि यार तू घर पर है, मैं आ रहा हूं तेरे घर पे, चल एक कप चाय पीते हैं। अब एक डिस्ट्रैक्शन से दूसरा भी अटैच हो गया, दूसरे से तीसरा। इसी तरह डिस्ट्रैक्शन का जो बेसिक्स है वो यही है कि एक से दूसरा अटैच होता है, दूसरे से तीसरा। एक काम आप करने के लिए उठेंगे, उससे लिंक दूसरा निकल आएगा, फिर आप उसी में उलझ जाएंगे। पता चला 5 मिनट का माइंड मेकअप करके आप उठे हैं और 50 मिनट चला गया। इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, ताकि आप कनेक्ट हो सकें अपने लक्ष्य से।